हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं बीएड के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अर्हता संबंधी विवाद को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एनसीटी की अधिसूचना से ही तय होगी टीईटी की अर्हता। तो अब टीईटी की अर्हता फिर से एनसीटी की अधिसूचना से ही तय होगी। अभी 2018 में ही इसको बीएड को शामिल किया गया कि बीएड भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, और उसके पहले 4-5 सालों तक बाहर का रास्ता दिखाया गया था बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। जैसे 68,500 जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें सिर्फ डीएलएड और बीटीसी शामिल हुए थे, उसमें बीएड शामिल नहीं हुए थे, और नतीजा यह हुआ कि उसमें अभी भी 20 से 22 हज़ार सीटें बची हुई हैं। और यहाँ पे बीएड वालों की फौज तैयार की गई है। 30 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो टीईटी पास हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो वह सुपर टीईटी में बैठ सकते हैं। अब बीच में देखिए ये आके क्या फंस गया मैटर कि अब ये बैठ सकते हैं या नहीं। तो कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी भी तरह की कोई भी अधिसूचना हो तो एक बार में नहीं सरकार क्लियर करती है, हर 2 साल हर 4 साल बाद में उस पर विवाद उत्पन्न हो ही जाता है। तो अब जब एनसीटी की दूसरी अधिसूचना जारी होती है उसी से तय होगा टीईटी की अर्हता। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी पर टिकी हुई है। प्रतीक मिश्र 4 अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश बढ़ाते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटी की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन कराया जाता है। एनसीटी की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार टीईटी 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए अर्ह माना गया। तो जो 2018 में एनसीटी की अधिसूचना जारी हुई थी उसके अंतर्गत जो 15 मार्च 2021 को टीईटी का परीक्षा के शासनादेश जारी हुआ था उसमें बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल किया गया और अर्ह माना गया। 23 जनवरी को आयोजित टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया जा चुका है। तो अभी 8 अप्रैल को ही इसका परिणाम की घोषणा हुई है, और राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के अपने आदेश में एनसीटी को 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। तो अब यहाँ पे ही मैटर आके फंसा है, राजस्थान में ही इसको रद्द कर दिया गया। स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में एनसीटी ने अब तक कोई संशोधित अधिसूचना जारी नहीं किया है। एनसीटी के शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के बाद ही अब यूपी टीईटी के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में नियमानुसार कार्रवाई संभव है। तो अब जो है रिजल्ट तो जारी हो गया है यूपी टीईटी का, लेकिन इसका जो प्रमाण पत्र है मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है जब तक नया संशोधित अधिसूचना एनसीटी जारी नहीं करता। तो इसमें अब काफ़ी विवाद हो गया है, और कुल मिला के जो भी अभ्यर्थी हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो टीईटी पास हो गए हैं, बीएड धारक है, अब उनके लिए एक नए प्रकार का यह टेंशन है। आखिर कुछ होगा नहीं, इसमें बीएड को शामिल करना पड़ेगा ही, लेकिन अब उनके मानसिक रूप से अब तनाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक एनसीटी की नई अधिसूचना जारी नहीं हो जाती। तो अनुदेशकों के मामले में पूरी नहीं हो पाई है बहस, और सुनवाई जो है 20 को फिर से होगी। तो 27,000 से अधिक अनुदेशकों के मानदेय का यह मामला है। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपया प्रति माह देने के एकल जज के प्रदेश सरकार ने मामले में लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों जगह अपीलें दाखिल कर रखी हैं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। संविदा में दी गई शर्तों और मानदेय उन पर लागू होगा, और कहा गया कि केंद्र सरकार ने इस मद में आवश्यकता अनुसार पैसा राज्य सरकार को अपने अंश का नहीं दिया है। ऐसे में सरकार अपने स्तर से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कर रही है, और बुधवार को अनुदेशकों की तरफ से मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ के समक्ष बहस की गई, और मिलाकर अभी तक यह 27,000 से अधिक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का मामला है जिस पर बहस अभी नहीं हुई है, और इसकी सुनवाई फिर से होगी।
अगला प्रमुख अपडेट है राजस्थान से कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद योग्यता में शामिल होंगे कौन कौन से कोर्स। तो सीपीएड, डीपीएड एवं बीपीएड ये सभी शारीरिक शिक्षा के अध्यापक पद की योग्यता में अब शामिल कर लिए गए हैं। तो जो नया विज्ञापन आ रहा है उसमें ये सारे योग्यताधारी शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रमुख अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को गिनाई हैं गड़बड़ियां। बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर मुलाकात की और अभ्यर्थियों ने 19,000 से अधिक सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर अपनी बात रखी। दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री को कि कैसे 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह पर सिर्फ 3% ही सीटें, 3 से 4% सीटें और एससी वर्ग को 21% की जगह 16% का आरक्षण दिया गया है। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है और उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बेसिक शिक्षा के सचिव प्रताप सिंह बघेल को बुलाया और आरक्षण घोटाले पर बात की। इस अवसर पर पुष्पेंद्र, दीपक, अमित समेत कई अभ्यर्थी भी मौजूद थे। तो इस तरह से शिक्षक भर्ती 69,000 का जो मामला है अभी भी बेसिक शिक्षक मंत्री से मिलकर अभ्यर्थी आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं कि उसका सही से निस्तारण किया जाए। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।